Hi there, welcome to another exciting video, or this is one of the most important video in Node.js series, and according to interview perspective this is also most important. So from now and from today we will going to start the one of the best modules which is available on Node.js. So if you go to the website of nodejs.org, so you can see, just wait a second while this web page is loading. Let's get start with path module. What is a path module? So basically the path module in a Node.js provided utilities for working with file directory path name, and it's a part of Node.js core module. यानी कि पाथ मॉड्यूल क्या है, जब आप Node.js को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो उस वक्त क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ्री में मिल जाते हैं. जैसे कि अगर आप डॉक्स पे आओ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें डॉक्स में यहाँ पे दिखेगा बफर, असिंक हुक्स एंड क्लस्टर एंड क्रिप्टो, डीबगर, डीएनएस, डोमेन, एरर, इवेंट, ग्लोबल, HTTP2, HTTPS इंस्पेक्टर, OS, पाथ मॉड्यूल. देखो दिखा ना, जैसे तमाम ये सारे के सारे मॉड्यूल जो आपको दिख रहे हैं ये सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिस्टम में डाउनलोड होकर मिल जाते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए. ठीक है, उन्हीं में से एक है आपका पाथ मॉड्यूल. और बेसिकली पाथ मॉड्यूल क्या करता है, आपके सिस्टम में लोकेशन से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी एक एग्जैक्ट पाथ निकालना, उन सारी चीज़ों के लिए पाथ मॉड्यूल जिम्मेदार होता है. ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे यूज़ करते हैं. बहुत सिंपल है. सबसे पहले आप यहाँ पर आओ और एक फाइल बना लो, index.1 second, नॉट हियर, जस्ट क्लिक हियर. ये है ना in, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, index.js, index index.js. तो हम अपनी पहली जावास्क्रिप्ट की इसमें फाइल बनाएंगे और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, const path इज इक्वल टू रिक्वायर पाथ, यानी कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे पाथ नाम से और उसमें हम रिक्वायर करेंगे पाथ नाम के मॉड्यूल को. ठीक है, तो बेसिकली इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको साथ में बताते चलूँ कि किसी भी वेब पेज पे डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को समझते कैसे. देखो, तो अगर मैं इसमें ये पाथ वाला ओपन करूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पाथ में देखो तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि डायरेक्टरी का नेम, डायरेक्टरी एग्जिस्ट नेम, मैच, फॉर्मेट, ज्वाइन और तमाम ऐसी चीज़ें हैं. लेकिन स्टार्टिंग में जैसे लिखा है ना, कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर नोड कॉलन पाथ. तो देखो, अगर आप ऐसे लिखते हो नोड कॉलन पाथ तब भी सेम चीज़ रहेगा, और अगर आप इसे नहीं लिखोगे तब भी ये चीज़ सेम रहती है. ठीक है, तो आप नोड कॉलन लगाओ चाहे ना लगाओ, बात बराबर है. ठीक है, तो हमने सबसे पहले रिक्वायर कर लिया, एंड रिक्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो ES मॉड्यूल सिंटैक्स. अब देखो एक चीज़ और है, ये कॉमन JS का सिंटैक्स और ये ES मॉड्यूल का सिंटैक्स है. कहोगे ये ES मॉड्यूल का सिंटैक्स क्या है. देखो बेसिकली ES मॉड्यूल को सिंटैक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा. आपको यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा कोड जिसका नाम है, टर्मिनल में आओगे लिखोगे npm init init-y. कुछ नहीं करो, केवल इतना लिख के एंटर हिट कर दो. ये क्या करेगा कि यहाँ पे फाइल बनाएगा जिसका नाम होगा package.json करके. आपको उसे क्लिक करना होगा. उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, बस एक सिंपल सा काम करना है. यहाँ पर आओ और डबल कोट्स के अंदर लिखो टाइप, TYPE टाइप, और टाइप क्या होगा आपका मॉड्यूल, और मॉड्यूल लिख के छोड़ दो. इतनी चीज़ें करने के बाद आपको इसको कर देना है कट. अब क्या होगा, आप रिक्वायर की जगह इंपोर्ट वगैरह वाला जो स्टेटमेंट है, जो कि कल एरर आ रहा था, उसे आप यूज़ कर सकते हो. ये फ़ायदा हो जाएगा. ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये हमने कमांड लिखा क्या, ये package.json है क्या चीज़, ईच एंड एवरीथिंग. बट अभी के लिए ये समझो कि हमें इतना लिखने से ECMA स्क्रिप्ट का पावर मिल जाता है, जो कि आपने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में पढ़ रखा है. ठीक है, तो हमने इम्पोर्ट किया पाथ को फ्रॉम पाथ, एंड इम्पोर्ट फाइल URL टू पाथ जो कि URL से आता है, एंड इम्पोर्ट डायरेक्टरी नेम फ्रॉम पाथ. ये सारी की चीज़ें पाथ से आ रही हैं. तो अगर मैं इसको यहाँ पे ये ऐसे ना लिख कर अगर मैं ऐसे लिखूँ तब भी सेम चीज़ होगी. ठीक है, अब इतना करने के बाद जैसे कि कुछ कॉमन मेथड्स और कॉमन चीज़ें होती हैं
जैसे कि अगर हम मेथड्स की बात करें तो पाथ डॉट बेस नेम, ये क्या बताता है, गेट द लास्ट पाथ ऑफ द पाथ, मतलब जो सबसे लास्ट पार्ट होता है आपके पाथ का वो बताता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम कहें तो यहाँ पे लिखा है कोड स्पेस ब्लैंक, वो है हमारा लास्ट पाथ। इसी प्रकार से डायरेक्टरी का नाम जानना हो, यानी कि फोल्डर जो होती है उसे डायरेक्टरी भी बोलते हैं, उसका नाम जानना हो तो उसके लिए ये है। एग्जिस्ट नेम, ये क्या बताएगा, गेट द फाइल एक्सटेंशन, जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या है। पाथ डॉट ज्वाइन क्या करता है, कई सारे पाथ को आपस में ज्वाइन करता है। ऐसे ही पाथ डॉट रिजॉल्व क्या करता है, रिजॉल्व करता है पाथ इनटू एब्सोल्यूट पाथ। ऐसे नॉर्मलाइज, ऐसे एब्सोल्यूट, ऐसे तमाम मेथड्स हैं जो कि आप डॉक्यूमेंटेशन में भी पढ़ सकते हो। बट एज एन एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ों को क्लियर करके आप यहाँ पे लिखो एंड देखो एक एक करके अगर आप समझो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नीचे कर देते हैं टर्मिनल को, और यहाँ पे समझो इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, मतलब बंद कर देते हैं इसको, अभी इसका काम नहीं है। तो हमने सबसे पहले कॉन्स्ट पाथ को मंगाया, रिक्वायर किया है पाथ से, फिर कॉन्स्ट फाइल पाथ हमने दिया है होम के यूज़र के डॉग्स के फाइल डॉट टी नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने console डॉट लॉग किया है पाथ डॉट बेस नेम, तो हमें पाथ में क्या देखने को मिलेगा, फाइल डॉट टी, क्योंकि हमने यही बताया ना कि बेस नेम में आपको क्या मिलता है, जो भी आपका लास्ट फाइल का नाम होता है। तो हमारा फाइल का नाम क्या है, फाइल डॉट टी। अगर समथिंग लाइक फाइल डॉट टी नहीं होता है, एमसर डॉट टी होता है, तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, एमसर डॉट टी। समझ गए ना, तो ये चीज़ है। इसी प्रकार से अगर डायरेक्टरी नेम की बात करेंगे तो ये डायरेक्टरी बताएगा कि हमारा होम में यूज़र्स के डॉग्स के अंदर है, ठीक है। इसी प्रकार से ext नेम क्या बताता है, एक्सटेंशन, कि आपके फाइल का एक्सटेंशन क्या है, txt है, तो ये txt बता रहा है। अगर समथिंग लाइक png, jpg या फिर कुछ और होता है तो कुछ और बताता है, ठीक है। इसी प्रकार से ज्वाइन क्या करता है, कई चीज़ों को जोड़ता है। जैसे हमने कहा फोल्डर स्लैश सब फोल्डर स्लैश फाइल डॉट टी, तो ये बना कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से पाथ डॉट रिजॉल्व क्या करता है, ये एब्सोल्यूट पाथ देता है, यानी कि हम जहाँ पर जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे होंगे वहाँ से लगाए उसके आगे का आपने जो फाइल फोल्डर पाथ बनाया है वो देगा, ठीक है। इसके बाद नॉर्मलाइज क्या करेगा, जैसे कि हमने कहा फो के अंदर बार के अंदर देखो हमने यहाँ पे डबल स्लैश लगा दिया, तो वो डबल स्लैश को जो जिसमें जैसे कि देखो डबल स्लैश है ना, तो एक को इग्नोर करके केवल एक रखेगा और आगे बढ़ा देगा। इसी प्रकार से इज एब्सोल्यूट नाम का एक मेथड होता है जो कि बताएगा क्या हम होम के यूज़र के अंदर हैं, तो कहेगा हाँ, अगर नहीं होंगे तो फॉल्स बताएगा। इसी प्रकार से डॉग्स के फाइल डॉट टी के पास हैं, नहीं तो इसीलिए फॉल्स बताएगा। समझ गए, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो ये ऊपर का है ये स्टार्टिंग के केवल 3 या फिर 4 जितना हमको अच्छा लगेगा उतना हम इसको चलाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2 कोड को रन करके चेक करते हैं कि आखिर आपको आउटपुट क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग करके बड़ा करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, रन करेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल को, ठीक है। और रन करने पे क्या मिलेगा, अच्छा हमने वहाँ पे देखो पैकेज डॉट जेसन में वो मॉड्यूल कर रखा है ना, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि हमारा वो नॉर्मल चलेगा CJS वाला, इसको हमें रखने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम रिमूव कर देते हैं, अब ये चलेगा, ठीक है। तो वापस आते हैं एंड इसको क्लियर करते हैं एंड अगेन अगर हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, फाइल डॉट txt, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने क्या कहा, दूसरा वाला चेकआउट करते हैं कि दूसरा क्या है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन जो बात कर रहा है। तो एग्जैक्ट लोकेशन की हम बात करेंगे, देखो होम यूज़र डॉग्स के अंदर यही आया ना। इसी प्रकार से हमने तीसरा कहा उसका एक्सटेंशन क्या है, अगर एक्सटेंशन हमें फाइंड आउट करना होगा तो एक्सटेंशन हमें बताएगा क्या है, हमारा इसका एक्सटेंशन है .txt। अगर मान लो .txt नहीं होता, समथिंग लाइक अगर मैंने कहा फाइल .js या फिर फाइल .html या फिर समथिंग एल्स होता, तो उस केस में हम अगर इसे रन करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है हमको .html। मीन्स क्या है, ये आपको एक्सटेंशन बताएगा। इतनी चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। तो इन्हें अभी हम क्या करते हैं, बंद करते हैं एंड यहाँ पर आते हैं एंड ज्वाइन वाले का करते हैं, ठीक है। तो
कैसे, console log में हमने path डॉट ज्वाइन किया इस पाथ को, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड हाँ ये चीज़ है। अभी हम क्या करेंगे, अगर इसको रन करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, समथिंग इज मिसिंग मे बी, path डॉट ज्वाइन फोल्डर सब फोल्डर फाइल डॉट txt। What is this missing? Path subfolder file.txt. Everything is okay and fine. Let me run this again. आ गया, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सेकंड मेरे को क्लियर करने दो, फिर आपको ये दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे है ना फोल्डर सब फोल्डर के अंदर file.txt करके, क्लियर है। इसी प्रकार से हम और भी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि रिजॉल्व वाला है, ये आपको एग्जैक्ट एब्सोल्यूट URL बताएगा, ये जो है रिजॉल्व वाला, ठीक है। तो रिजॉल्ट वाले को भी देख लो। तो हम यहाँ पे ज्वाइन के जगह पे क्या लिखेंगे, रिजॉल्व लिखेंगे। अरे यार मैं लिख देता हूँ RESOLVE रिजॉल्व। तो रिजॉल्व वाले में इस प्रकार से मिलेगा, और जब मैं इसे रन करूँगा तो मेरे को एग्जैक्ट जो लोकेशन होता है वो बताएगा वर्क स्पेस कोड स्पेस ब्लैंक के फोल्डर के सब फोल्डर के file.txt में। और अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी package.json जो फाइल है, इसे आप डिलीट भी कर सकते हो, रख भी सकते हो। बाकी और भी तमाम चीज़ें होती हैं इसके अंदर, अगर आप देखोगे कब आपको क्या यूज़ करना चाहिए, एवरीथिंग, तो आप इसको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।